पहले क्या चलता है? फ्रॉम। फ्रॉम के बाद चलता है वेयर। वेयर के बाद चलता है ग्रुप बाय। ग्रुप बाय, ठीक है। ग्रुप बाय के बाद चलेगा आपका हैविंग, और हैविंग के बाद अगर सेलेक्ट है तो फिर वो सेलेक्ट चलेगा। पहले बताओ, इतना याद है? मैं जब लास्ट में आप लोगों को कुछ दे के गया था, तो ये याद है या नहीं? सब लोग रिप्लाई करो, ये याद है या याद नहीं? सबसे पहले बताओ यस 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 यस। इसी को मद्देनजर रखते हुए मैं क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करता हूं। सबसे पहले कह रहा है फ्रॉम है क्या? मैंने कहा है, फ्रॉम है, इंस्ट्रक्टर है, रैंक दो। अब इंस्ट्रक्टर्स ने बोला बहुत बढ़िया, ऐसा थैंक यू। मैंने कहा सैलरी जो भैया 40,000 से ज्यादा होनी चाहिए, तो इसकी 40,000 से ज्यादा, हाँ ज्यादा है, ये टिक हो गया। इसकी 40,000 से ज्यादा, क्योंकि इसका वेयर चलेगा, ये ज्यादा है। इसकी 40 से ज्यादा, हाँ ज्यादा है। इसकी 40 से ज्यादा, हाँ इसकी ज्यादा नहीं है। तो मैंने कहा अभी रेस में यहां तक के क्वेश्चन सॉल्व करने पे तुम निकल गए बाहर। उसने बोला सर मैं बाहर निकल गया? मैंने बोला हाँ हाँ तुम निकल गए। उसने क्यों? मैंने कहा भाई सैलरी जो है 40,000 से ज्यादा होनी चाहिए। उसने बोला अरे सर। मैंने कहा चल कोई बात नहीं। उसके बाद आ रहा है ग्रुप बाय। ग्रुप बाय क्या होता है? ग्रुप बनाता है। ग्रुप बनाता है किसके आधार पे? कॉलम, जो जो कॉलम दिए। सबसे पहला कॉलम क्या दिया? इंस्ट्रक्टर आईडी के हिसाब से पहले वो ग्रुप बनाएगा। तो जिसकी इंस्ट्रक्टर आईडी सेम है उनको एक ग्रुप में ले लेगा। तो ये जो 4 सेलेक्ट हुए, इसमें ये वाली इंस्ट्रक्टर आईडी सेम है, तो एक ग्रुप में ये दोनों आ गए। I102, 4 में से I102 अलग है, तो ये अलग आ गया। ठीक है, मैं पेन अलग कर लेता हूँ। ये यार, ये फिर आ गया। मसला ही नहीं समझ में आ रहा मुझे, चक्कर क्या है यार। ये फिर से आ गया। ठीक है, अब मैं एक पेन अलग ले ले रहा हूँ। ये भैया मैंने ले लिया ब्लू पेन। ठीक है, अब ये कह रहा है भैया मैं तो अलग ग्रुप बनाऊंगा। ठीक है, और ये कह रहा है भाई मैं तो अलग ग्रुप बनाऊंगा, क्योंकि मेरा किसी से मैच ही नहीं हो रहा। इतना होने के बाद ग्रुप बाय के आगे क्या लिखा हुआ है? एक तो इंस्ट्रक्टर आईडी, और कह रहा है नेम। नेम के हिसाब से भी ग्रुप बनाना है अब आपको। तो अब नेम के हिसाब से ग्रुप बनाए, तो पहले मैंने ये जो पहला ग्रुप बना हुआ था एक ग्रुप, मैंने कहा भाई इसमें नाम दोनों इत्तेफाक से दोनों के नाम सेम थे, तो इसीलिए दोनों एक ही ग्रुप में आएंगे, क्योंकि ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, इंस्ट्रक्टर वाली और नेम वाली। क्यों? क्योंकि अगर सपोज करो ये I201 और ये I201, यहाँ पे अलेक्सा होता और यहाँ पे नितेश होता, तब ये ग्रुप टूट जाते हैं। ठीक है, क्योंकि सास भी कभी बहु टाइप्स हो जाता, अलग अलग हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि भैया ये अलग है और ये अलग है, लेकिन इत्तेफाक देखो कि इसकी इंस्ट्रक्टर आईडी भी दोनों की सेम है और दोनों के नेम भी सेम है, तो ये दोनों एक ही ग्रुप में रहेंगे। पहले यहां तक रिप्लाई करो, ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? रिप्लाई करो भाई। ठीक है, और ये पहले से बेचारे अलग थे, तो ग्रुप से क्या टूटेंगे? अकेले को और क्या तोड़ोगे? तो एक ही ग्रुप में रहेगा, और ये भैया एक ही ग्रुप में रहेगा। ये एक ही ग्रुप में, तो ये दोनों एक ही ग्रुप में रहेंगे, और ये दोनों, क्योंकि इसका नाम और अलग, अब है ही क्या, अलग अलग। कोई ग्रुप बना होता तो मैं, कोई ग्रुप ही नहीं बना इनका। अच्छा, यहां तक हो गया, तो क्वेश्चन यहां तक भी सॉल्व हो गया। अच्छा, अब आती है, कह रहा है हैविंग काउंट। अब हैविंग चलेगा। कह रहा है हैविंग काउंट। काउंट क्या होता है? जितने भी ग्रुप में रोज है उन्हें काउंट करता है। मैंने बताया था ना कि तुम्हारे हर डिपार्टमेंट में कितने फैकल्टी, मैंने एक एग्जांपल दिया था, मैं फिर से वो एग्जांपल आज तुम लोग को एक बार दे देता हूं, ताकि ऐसा ना हो तुम लोग भूल जाओ। देखो, मैंने बताया था ये है डिपार्टमेंट, और ये है तुम्हारे ये है डिपार्टमेंट, और ये है फैकल्टी नेम। ये है फैकल्टी नेम, फैकल्टी नेम। ठीक है, चलो सपोज करते हैं CS डिपार्टमेंट, CSC डिपार्टमेंट में राहुल सर हैं। ठीक है, उसके बाद EC डिपार्टमेंट में विजय सर हैं। ठीक है, फिर CS डिपार्टमेंट में अजय सर हैं। ठीक है, वो फिर उसके CSC डिपार्टमेंट में, फिर उसके बाद EN डिपार्टमेंट में कौर मैम है। ठीक है, ये आपके फैकल्टी हैं। फिर आपका फिर से CSC डिपार्टमेंट आ गया, CSC डिपार्टमेंट में पारुल सर हैं। ठीक है, फिर आपका EN डिपार्टमेंट, फिर EN डिपार्टमेंट में रितेश सर हैं। ठीक है, अब लड़कियां गुस्सा हो रही हैं। ठीक है, अब EC डिपार्टमेंट में रिया मैडम हैं। फाइन, ये हो गया। आपके डायरेक्टर साहब आए ऐसे करके, आपके नहीं, आपके चेयरमैन सर आए, और चेयरमैन सर बोले भाई डायरेक्टर साहब मुझे ये बताओ आपके हर डिपार्टमेंट में कितने फैकल्टी हैं? तो अब वो क्या करेंगे? वो यही तो लिखेंगे। वो कहेंगे सर मैं 2 मिनट में बता रहा हूँ। वो एक क्वेरी चलाएंगे, वो क्वेरी चलाएंगे, लिखेंगे, कहेंगे सेलेक्ट करो, सेलेक्ट करो क्या? डिपार्टमेंट, कॉमा काउंट करो, कॉमा काउंट, काउंट स्टार, फ्रॉम, कहां से? टेबल, कौन सा टेबल? इम्प टेबल से, एम्प्लॉय टेबल का नाम है। फ्रॉम इम, फ्रॉम विम, ग्रुप बाय क्या कर दो? ग्रुप बाय कर दो। कैसे? डिपार्टमेंट में से ग्रुप बाय कर दो। उसके बाद तो जैसे ही वो ये क्वेरी चलेगी फ्रॉम, तो फ्रॉम इम्प है, हाँ इम्प है। ठीक है, उसके बाद चलेगा ग्रुप बाय। भाई जैसे मैंने तुम्हें बताया था, सेलेक्ट सबसे बाद में चलेगा, ग्रुप करेगा, तो CSC और CSC वाला एक ग्रुप में आ जाएगा, EC वाला एक ग्रुप में आ जाएगा, सॉरी EC वाला एक ग्रुप में आ जाएगा, और EN वाला एक ग्रुप में आ जाएगा। तो टोटल कितने ग्रुप बन गए? 3 ग्रुप बन गए। तो आंसर जानते हो ऐसे लिख के आएगा, क्योंकि अब हमें क्या करना है? डिपार्टमेंट और काउंट सेलेक्ट करना है। तो अब ऐसे सेलेक्ट होकर के आ जाएगा, एक आ जाएगा CSC,
और इसके आगे लिख के आ जाएगा 3, आउटपुट ऐसे आएगा ना, CSC 3, एक आ जाएगा EC 2 और एक आ जाएगा EN 2। बोलो बच्चों यहां तक बात समझ में आई या नहीं? प्लीज रिप्लाई। तो यहां तक जब हुआ तो ये ग्रुप बन चुके थे और इन ग्रुप में ये 3 ग्रुप बन चुके थे। अब कह रहा है हैविंग काउंट, काउंट, अभी इसको भूल जाएं, कह रहा है हैविंग काउंट यूनिवर्सिटी। अब इनकी यूनिवर्सिटी देखो, जो एक ग्रुप बना है लाल वाला, इसमें यूनिवर्सिटी क्या हार्वर्ड और इसमें यूनिवर्सिटी क्या हार्वर्ड, ठीक है, हार्वर्ड हार्वर्ड। तो ये काउंट 2 हो गया। कह रहा है काउंट एक से ज्यादा होना चाहिए। मैंने कहा हाँ यार ये तो मिल गया, एक से ज्यादा अकाउंट, लेकिन यहां बदतमीज ने डिस्टिंक्ट लगा रखा है। डिस्टिंक्ट किस लिए यूज करते हैं? नहीं, यूनिक, डुप्लीकेसी नहीं होनी चाहिए। यहां पे भी हार्वर्ड है, एक ग्रुप है जिसमें दोनों जगह हार्वर्ड है, तो इत्तेफाक से वो क्या करेगा, एक को हटा देगा। अब काउंट की वैल्यू कितनी हो गई? 1। क्या ये 1 से ज्यादा है? ना, ये 1 से ज्यादा नहीं है। तो भाई एक हट जाएगा तो एक ही बचेगा, तो हाँ एक ही आया, तो एक से ज्यादा नहीं है। अब उसने इस वाले ग्रुप, ऑक्सफोर्ड वाले ग्रुप को उठाया, कह रहा क्या एक से ज्यादा? ये भी एक से ज्यादा नहीं है। इस कैम्ब्रिज को उठाया, क्या एक से ज्यादा? एक से ज्यादा नहीं है। तो आंसर क्या आएगा बताओ? आंसर क्या आएगा? रिप्लाई करो सब लोग फटाक से। 0। आंसर क्या आएगा? 0। आंसर इज 0। बोलो समझ में आया या एक बार और रिपीट करूं? बोलो समझ में आया या एक बार और रिपीट करूं? अगर यहां डिस्टिंक्ट नहीं होता तो आंसर क्या आता? मान लो अगर यहां डिस्टिंक्ट नहीं होता अनन्या, तो आंसर क्या आता? अगर डिस्टिंक्ट नहीं होता तो क्या एक ये भी हार्वर्ड होता और एक ये भी हार्वर्ड होता? तो 2 हार्वर्ड हो जाते तो क्या कोई एक से ज्यादा है ग्रुप में? हाँ एक से ज्यादा है, एक एक। वेरी गुड खरे साहब। तो अगर देखो डिस्टिंक्ट, इसको घर जाके रन करा के देख लेना। तो अगर डिस्टिंक्ट लगा दिया तो 0 हो गया, अगर डिस्टिंक्ट नहीं लगाते तो आंसर 1 आ जाता। इससे बेहतर और क्या बताऊं? सबसे पहले चलता है फ्रॉम, सबसे चलता है पहले फ्रॉम। तो फ्रॉम है, हाँ फ्रॉम है, हाँ फ्रॉम है इंस्ट्रक्टर। कह रहा है वेयर सैलरी, उसका वेयर चलेगा। सैलरी 40,000 से ज्यादा होनी चाहिए। इन सब की 40 से ज्यादा है, इसकी 40 से ज्यादा नहीं है, 40 के बराबर है। तो ये तो हट गया रेस में से, ये हट गया। अब बचे ये 4, इनकी रेस शुरू होती है। अब कह रहा है ग्रुप करो इंस्ट्रक्टर आईडी के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले इंस्ट्रक्टर आईडी के अकॉर्डिंग ग्रुप करो। तो जो सेम है वो एक ग्रुप में आ गए। ये इसका कोई ग्रुप नहीं बन रहा, ये अलग हो गया। इसका कोई ग्रुप बन रहा, ये अलग हो गया। कह रहा है अब तुम एक एक और ग्रुप बनाओ नाम के अकॉर्डिंग। अब ये जो जो ग्रुप बन चुका है एलेक्सा, एलेक्सा, मैं फिर से बोल रहा हूं, बार बार ध्यान से सुनो। एलेक्सा, एलेक्सा ये ग्रुप बन चुका है। इत्तेफाक है कि इसमें दोनों के नाम सेम है। अगर मान लो ये एलेक्सा और ये नितेश होता तो ये ग्रुप फिर टूट जाता। एक I201 एलेक्सा हो जाता, एक I201 नितेश हो जाता। क्यों? क्योंकि ये पूरी ग्रुप की प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रहा है, लेकिन ये फॉलो कर रहा है। तो अब ये दोनों एक ही ग्रुप में रहेंगे। फाइन। तो एक उसके बाद, अब इसके बाद ये तो अलग ही था और I203 अलग थे, तो टोटल 3 ग्रुप बने। अब कह रहा है काउंट की वैल्यू डिस्टिंक्ट यूनिवर्सिटी की ज्यादा होनी चाहिए। अगर मैं इन दोनों के ग्रुप की बात करूं, ये जो 2 ग्रुप में आए थे, इत्तेफाक ऐसा था कि दोनों की यूनिवर्सिटी सेम थी, क्योंकि लगा हुआ था डिस्टिंक्ट, और डिस्टिंक्ट में डुप्लीकेसी नहीं आती, इसलिए काउंट की वैल्यू कितनी आएगी? 1 आएगी। लेकिन हमारे आंसर में तो काउंट की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? ग्रेटर देन 1। तो कोई भी ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है जिसकी वैल्यू, कोई भी ऐसा ग्रुप नहीं है, कोई भी ऐसा ग्रुप नहीं है जिसकी वैल्यू 1 से ज्यादा हो। इस वजह से इसका आंसर 0 आ रहा है। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए मेरी बात सुनिए ध्यान से। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, मुझे पता नहीं, कह रहा है देखो ध्यान से, प्लीज प्लीज अब मेरी बात को सुनो सब लोग ध्यान से। कह रहा है अपडेट करो कंसल्टेंट को। मैंने कहा ठीक है बिल्कुल करेंगे जी। कह रहा है सेट कर दो उसका मोबाइल इतना जहां पे आईडी 1003 है। तो मैं आईडी 1003 पे गया और मैंने कहा ओहो इसके मोबाइल में तो ये था, मैंने कहा इसके मोबाइल पे ये डाल दो। तो यहां तक बात समझ में आ गई? रिप्लाई करो भाई सब लोग। अपडेट तो कमांड आती होगी ना, अपडेट करो टेबल को, जिस उसके मोबाइल को इतना लिख दो जहां पे उसकी आईडी 1003 है। हाँ ये कर दिया। फिर कह रहा अपडेट करो इस टेबल को, कंसल्टेंट को नाम को कर दो रहीम जहां पे आईडी 1002 है। मैं आईडी 1002 पे गया ये लेकर, मैंने कहा भाई तेरा नाम क्या है? उसने बोला माइकल। मैंने कहा धर्म परिवर्तन करके बन जाओ तुम रहीम। तो ये माइकल से बन गया रहीम। तो यहां तक बात भी समझ हो गई, अपडेट कर दिया। अब आती है बात, ध्यान से सुनो। लाइक मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया था आप लोगों को, मुझे याद है। अब कह रहा है डिलीट करो कहा? कंसल्टेंट से वेयर जेंडर फीमेल है। मैंने कहा अच्छा फीमेल से नफरत है? तो 2 फीमेल पकड़ में आ गई, 2 फीमेल। कह रहा है लेकिन नहीं भाई फीमेल के साथ कुछ और भी होना चाहिए। मैंने क्या? कह रहा है उसकी डेट ऑफ बर्थ 92 से खत्म होनी चाहिए। ये याद है या नहीं? रिप्लाई करो। परसेंटेज 92 का मतलब है 92 से खत्म होना चाहिए, और 92% होता तो 92 से स्टार्ट होता। इतना तो याद है ना? तो कह रहा है उसी फीमेल को डिलीट करो जिसकी डेट ऑफ बर्थ 92 से खत्म हो रही है। तो इसकी तो 93 से खत्म हो रही थी, इसकी हो रही, तो ये वाली रो डिलीट हो जाएगी। तो ये वाली रो डिलीट हो गई, ठीक है। अब उसके बाद कह रहा है अब सेलेक्ट करो नेम और जेंडर और मोबाइल नंबर कंसल्टेंट से, और क्वेश्चन पूछ रहा है कितनी रो फैच होंगी। तो ऑब्वियस है कितनी फैच होंगी, जल्दी बताओ भाई कितनी रो फैच होंगी, जल्दी से बता दो। बहुत लोगों ने सही आंसर दिया था, ताली बजा लेना अपने लिए। वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू, ऑल ऑफ यू, वेरी गुड। तो आपने बहुत सही जवाब दिया था, आंसर 2 आएगा। क्लियर?
कह रहा है यूनियन ऑल लगा, इसका मतलब दो क्वेरी है। अभी रुक जाओ बस, अब दो क्वेरी है। अब दो क्वेरी के बीच में यूनियन ऑल लगा है, तो यूनियन ऑल का मतलब है एक क्वेरी पहले ये सॉल्व होगी, एक क्वेरी पहले ये सॉल्व होगी, प्लीज डोंट टाइप, और दोनों के बीच में यूनियन ऑल लग जाएगा। ये तो पता है ना आप लोगों को, इतना तो पता है ना आप लोगों को, प्लीज रिप्लाई करो। कह रहा है फ्रॉम है, पहली क्वेरी में फ्रॉम, मैंने कहा हाँ फ्रॉम है यार, कंसल्टेशन है, ठीक है। अच्छा उसके कह रहा है, उसके बाद कह रहा है वेयर, कह रहा है वेयर, कह रहा है वेयर टू कैर होता है तुम्हारा फॉर्मेट को स्पेसिफाई करने के लिए। याद रखना टू कैर मतलब, अगर आपको आज के बाद याद रखना, अगर आपने एक टेबल बनाया, मैं ये भी बता दे रहा हूं आपको, आपने एक टेबल बनाया रोल नेम और डेट ऑफ बर्थ, तो आप रोल का डेटा टाइप इंटीजर रखते हैं, नेम का रखेंगे नेम, और डेट ऑफ बर्थ का डेट ही तो रखेंगे। डेट एक डेटा टाइप है, डेट डेट जैसे इंटीजर नंबर मैं लेता था, डेट एक डेटा टाइप है, और डेटा टाइप है इसमें डेट, डेट का फॉर्मेट क्या होगा, कुछ इस तरीके से लिखते हैं टू कैर। आप इसको टाइप कास्टिंग भी समझ सकते हैं, टू कैर। अगर मान लो आपने डेट दे दिया ऐसे 2022, आज की तारीख कितनी है 20, आज के मंथ कितना है एक, और तारीख कितनी है 20, इसको सिंगल कोट्स में ऐसे देंगे आप, क्वामा, आप कहेंगे फॉर्मेट बताएंगे वाई 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 वाई, फिर आप देंगे एमएम, फिर आप देंगे डीडी। तो आपका जो ओरेकल है वो समझ जाएगा, वो कहेगा अच्छा आप इस तरीके से देना चाहते हो, लेकिन आउटपुट वो किस तरीके से देगा ये भी देख लो। आउटपुट वो देगा, सबसे पहले वो देगा आपका इसी तरीके से डेट, वो देगा भैया तारीख, कहेगा तारीख है सर आज आपकी 20, वन को लिख देगा वो जैन, और ईयर में दो ईयर उठाएगा और ऐसे लिख देगा, ये आउटपुट ऐसे आएगा, करके देख लेना। क्लियर है? रिप्लाई करो, यहां तक बात समझ में आ रही है आप लोगों को? प्लीज रिप्लाई करो। ठीक है चलो, तो टू कैर से कंफ्यूज मत होना, वो भी समझा दिया बाहर, मैं बहुत कुछ समझा देता हूं जो उसकी जरूरत भी नहीं है। चलो आगे चलते हैं, अब आओ जल्दी से सॉल्व करते हैं। कह रहा है वेयर टू कैर, कह रहा है डेट क्या मंथ, मंथ क्या होना चाहिए फरवरी, कह रहा है वेयर मंथ, MON का मतलब होता है मंथ, मंथ क्या होना चाहिए फरवरी, तो फरवरी वाले पहले टिक लगाओ, पहले फरवरी वाले टिक लगाओ। ये सॉरी, ये 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 और ये चार टिक हो गए। कह रहा है लेकिन एंड भी है साथ में, फीस 250 से ज्यादा होनी चाहिए। ओहो तेरी नहीं है, तू कट जा, तेरी 250 से ज्यादा है, तू टिक रहा है, तेरी 250 से ज्यादा नहीं है, तू कट जा, तेरी 250 से ज्यादा है, तू बचा रहे। तो फाइनली सिलेक्शन क्या हुआ, सिलेक्शन, अब इसमें सेलेक्ट क्या करना था, सीआईडी और पेशेंट आईडी। तो सीआईडी क्या है, इसकी सीआईडी क्या है जो सेलेक्ट हुआ 1003, तो मैं यहां लिख दे रहा हूं 1003, और इसकी पेशेंट आईडी कितनी है D903, D903, और इसका ये जो नीचे सेलेक्ट हुआ है 1007, और इसकी पेशेंट आईडी कितनी है D901। पहले बताओ पहले वाली क्वेरी का आंसर समझ में आया? तो अब दूसरी क्वेरी सॉल्व करते हैं। दूसरी क्वेरी क्या कह रहा है, कह रहा है कंसल्टेशन है, मैंने कहा है, कह रहा है डिपार्टमेंट गायने होना चाहिए और फीस 640 से, पहले गायने वाले को टिक कर लो, गायने और गायने टिक हो गया। कह रहा है फीस 640 से कम होनी चाहिए बराबर, 640 से कम है, हाँ जी कम है, 640 से कम क्या बराबर है, हाँ बराबर है, तो दोनों, ये दोनों सेलेक्ट हो गए। तो हाँ पेशेंट आईडी यार, पेशेंट आईडी गलती कर दे तो मैं P903, ये P होगा, और ये क्या होगा, इससे पहले वाला क्या था P902, तो ये P902 हो गया। अब क्या कह रहा है, कह रहा है डिपार्टमेंट गायने होना चाहिए और फीस 640 से कम हो, ये दोनों गायने की, दोनों की फीस 640 से कम या बराबर है। तो अब इनका भी क्या सेलेक्ट करो, सीआईडी, सीआईडी दैट इज 1003 और P903, तो 1003 और P903, और एक है 1006, और क्या है 1006 और P905। लेकिन अभी मसला खत्म नहीं हुआ, कह रहा है अब ये जो तुम्हारा आंसर आ रहा है ना, इसको यूनियन ऑल कर दो। मैंने कहा कर दिया भाई, यूनियन ऑल कर दिया। अब यूनियन ऑल कर दिया तो 1003, 1007, 1003 और 1006, क्या आंसर होगा, रिप्लाई करो जल्दी से, क्या आंसर होगा, जल्दी रिप्लाई करो। बी होगा। क्यों बी होगा, कह रहा अभी ऑर्डर बाय बचा है, और ऑर्डर बाय वन, वन का क्या मतलब होता है, पहला कॉलम। ऑर्डर बाय वन का क्या मतलब होता है, याद रखना, ऑर्डर बाय वन का, अगर यहां दिखा होता ऑर्डर बाय सीआईडी तब तो आप समझ जाते। ऑर्डर बाय वन का मतलब होता है पहले कॉलम को किस ऑर्डर में कर दो, डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में करेंगे तो 1007 सबसे पहले आएगा, फिर 1006 आएगा, और जो बचे हुए 1003 तब आएंगे। रिप्लाई करो कैसा समझ में आया, रिप्लाई करो कैसा समझ में आया। तो आंसर इज बी। पहले देखें लेफ्ट जॉइन क्या होता है, एक बार मैं फिर से याद दिला दे रहा हूं। लेफ्ट जॉइन का क्या मतलब होता है, लेफ्ट आउटर जॉइन का क्या मतलब होता है, जब हम टेबल को, दो टेबल को ज्वाइन करते हैं तो किसी आधार पे करते हैं, तो ऑन क्लॉज लगेगा। ऑन क्लॉज किस आधार पे कर रहे हैं, जो कॉमन कॉलम है, मान लो कॉमन कॉलम मैंने दे दिया ए के हिसाब से मैं कर रहा हूं। तो लेफ्ट जॉइन का मतलब क्या होता है, लेफ्ट के तो सारे आएंगे, लेफ्ट टेबल के लेफ्ट जॉइन का मतलब आउटपुट क्या आएगा, मैं लिख दे रहा हूं, देखो ऐसे आएगा A B C, और इस टेबल का A P
क्यू मैं लिख दे रहा हूं आपके लिए, ठीक है। और ये मैं से लाइनें बना दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो लेफ्ट ज्वाइन का मतलब क्या होता है, लेफ्ट के तो सारे आएंगे, तो आप आंख बंद करें और लिख दें भाई, 1 5 9 और 2 6 8 और 3 9 4। लेफ्ट के तो, राइट के वही आएंगे जो मैच कर रहे हैं। तो राइट के ये 1 के साथ 1 वाला कौन सा मैच ये कर रहा है, तो ये कर रहा है 1 7 6, इसके सामने आ जाएगा। 2 यहाँ पे कहीं नहीं है, तो यहाँ पे आएगा नल नल नल, और यहाँ पे आएगा नल नल नल। क्या कह रहा है, पहले फ्रॉम होना चाहिए। मैंने कहा हाँ जी फ्रॉम होगा, बिल्कुल होगा। कह रहा है ट्रैक टी, मतलब ट्रैक टेबल का नाम तुम टी कर दो। ये आपको बताया था, मैंने बताया था एलायस बोलते हैं से, तो ट्रैक टेबल का नाम मैंने टी कर दिया। और कह रहा है इसका लेफ्ट आउटर ज्वाइन करो स्ट्रीट टेबल के एस के साथ, मतलब स्ट्रीट टेबल का नाम एस कर दिया। एलायस मैंने बताया था, याद होगा सबको, नितेश सबको याद होगा, जब मैंने क्लास में मॉनिटर वाला के एग्जाम सेल्फ ज्वाइन कराया था, तो सेल्फ ज्वाइन में मैंने मॉनिटर वाला के एग्जाम्पल कराया था, तो उसमें तुम्हें एलायस करना बताया था कि एक टेबल के नाम को कैसे चेंज करते हैं, स्पेस देके कर दो। तो कुछ नहीं, वो कह रहा है ट्रैक को टी कर दो और इसका लेफ्ट ज्वाइन कर दो, इसका लेफ्ट आउटर ज्वाइन कर दो स्ट्रीट के एस के साथ। कुछ नहीं, इसका कोई मतलब नहीं, वो ट्रैक को टी कर दो और स्ट्रीट को एस कर दो और लेफ्ट। लेकिन आधार क्या है कि एस का, एस टेबल का एस आईडी, एस टेबल का एस आईडी बराबर होना चाहिए टी टेबल के फर्स्ट आईडी से। ये आधार, इस आधार पे तुम क्या करो, उसे ऑन क्रॉस बोलते हैं। इस आधार पे लेफ्ट ज्वाइन करो। 11 वाला 11 के साथ मैच करेगा ना, तो जब 11 इसके तो सारे आएंगे आएंगे, तो 11 वाला किसके किसके साथ मैच करेगा, इसके साथ मैच करेगा, एक इसके साथ मैच करेगा। अब कलर चेंज कर लेता हूं मैं, अब ब्लू ले लेता हूं। 22 वाला किसके साथ मैच करेगा, एक इसके साथ, क्योंकि इससे मैच कराना, इसको इसके साथ मैच कराना। 22 वाला इसके साथ मैच करेगा और 22 वाला इसके साथ मैच करेगा। ठीक है, अब फिर से कलर चेंज कर लेता हूं आपकी सहूलियत के लिए, अब येलो ले लेता हूं। और ये 33 वाला किसके साथ मैच करेगा, 33 वाला इसके साथ मैच करेगा। और उसके बाद एक और कलर ले लेता हूं मैं आपकी सहूलियत के लिए, और ये ले लेता हूं ब्लैक। और 44 वाला किसके साथ मैच करेगा, 44 वाला इसके साथ मैच करेगा। बोलो समझ में आया या नहीं समझ में आया। और अगर इनके अलावा कोई नंबर होता ना, मान लो कुछ होता 35 35, तो वो ये बच जाता, वो बच जाता। मैंने बताया था ना, राइट के लेफ्ट के वही, राइट के वही आएंगे जो मैच कर रहे हैं। तो यहाँ तो सारे ही मैच करके तो सारे आ गए। ठीक है, अच्छा अब क्या कह रहा है, कह रहा है अब क्या करो। मैंने कहा हाँ क्या करना बोलो। कह रहा है ग्रुप करो। मैंने कैसे ग्रुप करो, कह रहा है जो तुम्हारा आंसर है ना उसे ग्रुप कर दो। मैंने कहा हाँ कैसे करूं, कह रहा है कलर के अकॉर्डिंग ग्रुप करो। तो अब कलर कौन से दो कलर मैच कर रहे हैं, दो से ज्यादा, एक येलो मैच कर रहा है, एक येलो मैच कर रहा है, एक ग्रुप तो ये बन गया। ब्लू अपना अलग ही है, इसके हिसाब से कोई ग्रुप नहीं बना रहा। ग्रीन अपना अलग ही है, ये अपना कोई, रेड अपना अलग ही है, इसका कोई, और ये अपना अलग ही। तो टोटल कितने ग्रुप बन गए, 1 2 3 येलो का, एक 4 येलो का बन चुका है, 5। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 बन गए। बोलो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, रिप्लाई करो फटाक से। अब ग्रुप बन गए। कह रहा है हैविंग, कह रहा है हैविंग। मैंने कहा हाँ हैविंग। कह रहा है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ काउंट स्टार। तो कह रहा है काउंट स्टार की वैल्यू क्या होगी। कह रहा है हैविंग काउंट स्टार ग्रेटर देन 1। कितने ऐसे काउंट स्टार है जिनकी वैल्यू 1 से ज्यादा है, बताओ कितने ऐसे काउंट स्टार है जिनकी वैल्यू 1 से ज्यादा है। एक भाई। कह रहा है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ काउंट स्टार, ये बस इतना बोला कि ऐसे कितने काउंट स्टार है जिनकी वैल्यू 1 से ज्यादा है। वैल्यू बतानी है, वैल्यू, मैं देखो ये वर्ड भूल ही गया था, वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो वो कितने हैं, तो 2 है ना, येलो वाले 2 है। अगर ये ठीक है सी होगा। और क्या भाई, क्या कह रहा है, अभी अभी तो सिखाया आप लोगों को, अभी तुरंत दिखाइए, लिख के ही दिखाइए क्वेरी। ठीक है, कह रहा है कि गिवन एन एम्प्लॉय टेबल एज एन इनपुट विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेरी डिस्प्लेस द डिपार्टमेंट दैट हैव लेस देन 2 एम्प्लॉय। तो डायरेक्टर साहब ने बोला वो ऐसे मुझे यार उनमें प्लेसमेंट करा रहे हैं उन डिपार्टमेंट में जिनमें 2 से कम एम्प्लॉय हैं। तो जिनमें 2 से कम एम्प्लॉय, उसके लिए क्या लिखोगे, हैविंग काउंट स्टार लेस देन 2, खत्म, इतना ही तो करना है। बाकी ये सब तो ये सभी गलत है। फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप बाय डिपार्टमेंट वेयर काउंट स्टार, वेयर वेयर तो लगता ही नहीं, वेयर नहीं लगता ना ग्रुप बाय के साथ, याद है या भूल गए, याद है सब लोगों को, वेयर नहीं चलता, हैविंग चलता है ग्रुप बाय के साथ। ठीक है, तो ये गलत इसलिए हो गया। ये क्यों गलत हो गया, ये देखिए सेलेक्ट डिपार्टमेंट काउंट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप बाय डिपार्टमेंट कॉमा काउंट, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, सेलेक्ट डिपार्टमेंट काउंट फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप बाय काउंट स्टार का क्या मतलब होता है। ठीक है, so correct answer is C. Okay, fine. So very good, all of you, very good. अच्छा लग रहा है आप लोगों को पढ़ा के, गुड गुड गुड। देखो ये क्या है, नेस्टेड क्वेरी है। सबसे पहले अंदर वाली क्वेरी सॉल्व होगी ना, ये नेस्टेड क्वेरी। देखो नेस्टेड क्वेरी क्या होती है, ऐसे और ऐसे। तो सबसे पहले अंदर वाली क्वेरी होगी, ये आउटपुट बाहर वाले को देगा। ऐसे देखो कैसे चलेंगे, ध्यान से देखो। तो सबसे पहले अंदर वाली क्वेरी सॉल्व होगी। सबसे फ्रॉम है, हाँ फ्रॉम है, कहाँ है, परचेस। मैंने कहा परचेस, इधर आ जाओ। मैंने कहा हाँ जी है। उसने बोला वेयर बिल डेट। मैंने कहा हाँ वेयर बिल डेट। तो मैंने कहा बिल डेट, हाँ बिल डेट। कह रहा है अब इसके ऊपर एक और नेस्टेड लग गया। कह रहा है अब इसके ऊपर, कह रहा है अब ये आंसर इसको देगी। अच्छा मैंने कहा ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है, सेलेक्ट करो मिनिमम बिल डेट। मिनिमम का मतलब होता है
पूरी दी हुई डेट में मिनिमम डेट कौन सी है, तो मिनिमम डेट एक ये है और मिनिमम डेट एक ये है, क्योंकि दोनों ही 11 सितंबर है। हालांकि एक ही होती है, लेकिन जब दोनों ही 11 सितंबर है मैं तो किसी में डिस्क्रिमिनेशन थोड़ी कर सकता हूं मैं। भाई वो भी लड़ जाएगा, अगर मैंने ऊपर वाले को सेलेक्ट कर लिया तो नीचे वाला कहेगा मेरे में क्या कमी, मैं भी तो 11 सितंबर हूं, और नीचे वाले में करूं तो दोनों ही 11 सितंबर है, तो दो आ गए। अब इसने इन दो आंसर आ गए, एक आ गया 11 सितंबर और एक और आ गया 11 सितंबर, तो ये दोनों आ गया, तो मतलब टोटल एक आंसर आ गया भाई, मिनिमम डेट 11 सितंबर। अब जब 11 सितंबर आ गया, उसके बाद ये क्या कह रहा है, सेलेक्ट करो सीआईडी जहां पे बिल्ड डेट 11 सितंबर है, तो बिल्ड सीआईडी सेलेक्ट करो, तो 11 सितंबर यहां पे है और 11 सितंबर यहां पे है, तो बाहर वाली अंदर वाली पूरी अंदर वाली क्वेरी में दो आंसर आ गए, एक C22 और एक C52। पहले रिप्लाई करो, यहां तक बात समझ में आ रही है नहीं, सब लोग रिप्लाई करो, जिन्होंने आंसर दिया भी है सब लोग रिप्लाई करो, बाकी यस यस यस, बाकी सब लोग रिप्लाई करो। अंदर वाली क्वेरी ने आंसर दे दिया भाई, जो C22 और C52 आंसर है। अब बाहर वाली क्वेरी सॉल्व होगी। बाहर वाली ने बोला तुमने काम कर लिया, उसने बोला हाँ चलो अब मेरी बारी शुरू हो रही है। कह रहा फ्रॉम, कह रहा हाँ फ्रॉम, कस्टमर है, अरे हाँ सर कस्टमर है, कह रहा है वेयर सीआईडी इन, कह रहा है सीआईडी इसके अंदर होनी चाहिए, तो सीआईडी इन, तो सीआईडी इसके अंदर, और इसके अंदर दो सीआईडी C22, तो इसने भी C22 सेलेक्ट कर लिया, और C52 इसने C52 सेलेक्ट कर लिया। कह रहा अब उनका सीआईडी बताओ और सी नेम बताओ, तो सीआईडी क्या है, सीआईडी तो हमने सेलेक्ट कर ली, और उनका नाम विलियम और एलिजा, और क्वेश्चन बोल रहा है विच कस्टमर डिटेल विल बी फेच्ड, तो कौन से कस्टमर आ रहे हैं, विलियम और एलिजा ही तो आ रहे हैं, बोलो रिप्लाई करो, समझ में आ गया सब लोगों को। ध्यान, सबसे पहले अंदर वाली क्वेरी सॉल्व करते हैं। कह रहा कैरी फ्रॉम है, अंदर वाली सबसे पहले फ्रॉम चलेगा, फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टर, मैंने कहा कॉन्ट्रैक्टर है यार, है। उसने बोला अब कंडीशन चलाओ, वेयर कंस्ट्रक्शन नंबर 100 से ज्यादा होना चाहिए, तेरा 100 से ज्यादा, हाँ ज्यादा, तेरा 100 से ज्यादा, हाँ तेरा 100 से ज्यादा नहीं 100 है, तेरा 100 से ज्यादा नहीं, तेरा 100 से ज्यादा नहीं, तो नहीं आएगा, ठीक है। अब इतना हो गया, अब कह रहा है इसमें से सीआईडी निकाल लो, तो इसकी एक सीआईडी C101 आ गई, एक सीआईडी C102 आ गई, तो इस अंदर वाली क्वेरी का आंसर आ गया C101 और C102। पहले रिप्लाई करो, ये बात फॉर्म कंस्ट्रक्शन है, मैंने कहा हाँ सर कंस्ट्रक्शन है, जरूर है, जब यही नहीं हुआ तो सॉल्व कैसे करेंगे। वेयर स्टेटस इन प्रोग्रेस, तो इन प्रोग्रेस वाले सर मैंने टिक कर लिए, सर इन प्रोग्रेस स्टेटस सर प्रोग्रेस वाले होने चाहिए, मैंने कहा हाँ सर प्रोग्रेस वाले टिक कर लिए। कह रहे ना 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 अभी एक काम और बचा, मैंने क्या सर, कह रहा जो सीआईडी होनी चाहिए, मैंने कहा हाँ सर सीआईडी होनी चाहिए, कह रहा इसी के अंदर वाली होनी चाहिए, 101 और 102, तो भैया 101 ये हो गया, और 102 तो ये भी है, लेकिन इसमें प्रोग्रेस वाला था ही नहीं, तो ये टिक करेंगे नहीं। 102 ये था, ये भी नहीं था, और 102 ये भी नहीं था, तो टोटल मिला के क्या हुआ, जो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है वो C101 ही कर रहा है, तो आंसर ए होना चाहिए। C101 यहां पे भी आ रहा था और C101 यहां पे भी आ रहा था, सो द करेक्ट आंसर विल बी नॉट 1 2। अरे डी होगा, वेरी गुड। अरे सिंपल सी बात है यार, क्या बोल रहा है, बिटवीन 2000, मैंने बिटवीन बताया था, 2000 भी इंक्लूड होता है और 9000 भी इंक्लूड होता है, तो इक्वल टू का साइन तो पक्का आएगा, तो इक्वल टू का तो साइन आएगा ही आएगा। कह रहा है नेम लाइक, कह रहा पहला कैरेक्टर कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, दूसरा ए होना चाहिए, तीसरा चौथा कुछ भी हो लेकिन हो जरूर, मैंने ये बहुत अच्छे से समझाया था, तीसरा चौथा कुछ भी हो लेकिन उसके बाद कितने भी हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो एटलीस्ट 4 करेक्टर तो होने ही चाहिए, एटलीस्ट 4 करेक्टर तो होने चाहिए। तो ऑल एम्प्लॉय आईडी हैविंग सैलरी, क्या मिनिमम सैलरी क्या है, 2000 से ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है, तो 2000 से ज्यादा होनी चाहिए, 9000 से कम या बराबर होनी चाहिए, एंड दोस नेम कंटेन्स ए एज अ सेकंड लेटर, वो बिल्कुल ठीक बात है, विथ लेंथ एटलीस्ट 4, कम से कम 4 तो होगी ही होगी। ऐसा देखो इस क्या, अब मुझे बताना क्या इसमें PARUL पारुल आ सकता है, हाँ बिल्कुल आ सकता है। क्या इसमें PARU आ सकता है, हाँ बिल्कुल आ सकता है। क्या इसमें PAR आ सकता है, तो ए है सेकंड करेक्टर, लेकिन लेंथ इसकी कम से कम 4 होनी चाहिए, लेकिन 4 नहीं है, तो बताओ पार आएगा या नहीं आएगा, रिप्लाई करो, नहीं आएगा। सेलेक्ट, मैंने कहा सेलेक्ट, कह रहा मैक्स, मैक्स ई ने मैक्स जो है वो अगर हम नाम पे लगाएंगे तो सबसे बड़ा कैरेक्टर मिलेगा, तो सबसे बड़ा कैरेक्टर स्टार्टिंग का क्या है, स्मिथ, तो स्मिथ मिलेगा। तो सेलेक्ट मैक्स ई नेम फ्रॉम एम्प्लॉय, तो हमें क्या मिल गया, मैक्स बोला है तो ई नेम मिल गया, तो सेलेक्ट मैक्स ई नेम, तो आंसर आ गया स्मिथ, SMITH स्मिथ। पहले बोलो यहां तक समझ में आ रहा है आप लोगों को, पहले बताओ यहां तक समझ में आ रहा है या यहीं पे गलत कर दिया था, या यहीं पे गलत किया, कितने लोगों ने यहीं पे गलत कर दिया था, हाउ मेनी ऑफ यू से सर गलत हो गया, सर गलत, सर यस सर,
सर मैंने तो स्मिथ आ गया। तो मैक्स का मतलब होता है भाई मैक्सिमम नाम, जैसे मैक्स और मिन डेट लगाई थी। मैक्स मतलब कैरेक्टर वाइज सबसे पहला कैरेक्टर एस, अगर बहुत सारे एस होते, सारे ही एस होते, तो फिर वो सेकंड, जैसे डिक्शनरी चलती है वैसे चलेगा ये। सर ए को मैक्स ले लिया था, नहीं ठीक है, एस मैक्स होगा, फाइन, आस्की कोड के हिसाब से। ठीक है, अब ये हो गया, कह रहे सेलेक्ट ई नेम फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर ई नेम इज इक्वल टू स्मिथ। तो वो नाम बताओ जिसका नाम स्मिथ है, तो वो तो स्मिथ ही है ना, तो आंसर स्मिथ ही तो आएगा। तो आज के बाद हमेशा याद रखना, नल को बोलते हैं अननोन, नल को बोलते हैं अननोन। रिया, आप 20 रुपीज जीतते हैं। थैंक यू सो मच, वेरी गुड, बेस्ट आंसर। तो ये गलत किया है मैंने, नल इज अननोन वैल्यू। एग्जाम्पल देखो, क्लास क्लास में क्या हुआ था, यहाँ पे क्लास में एक टीचर खड़ा हुआ था। मैं आपके कॉलेज का डायरेक्टर हूँ, और ऑडिटोरियम में भी एक टीचर खड़ा हुआ था। फाइन, सुनो, मैं क्लास में फोन करता हूँ, मैंने कहा हाँ दुबे सर, दुबे सर, हाँ 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 कुंदर सर बताइए। मैंने कहा भाई क्लास में कितने लोग हैं, तो वो बोले सर कोई नहीं है। तो इसका एग्जैक्ट आंसर है जीरो, इसका एग्जैक्ट आंसर है जीरो। या क्लास में अगर 5 लोग हैं तो सर बोलेंगे 5, इसका एग्जैक्ट आंसर है 5। मैंने बोला अरे दुबे सर, बोले हाँ सर। मैंने कहा इसमें 2 जोड़ दो, अब कितने हो गए सर, 7 हो गए। या सपोज करो क्लास में कोई नहीं था, मैंने कहा सर 2 लोगों को भेज रहा हूँ, ये देवशीष बाहर खेल रहा है और ये जो संदीप है बाहर खेल रहे क्रिकेट, मैंने इसको अभी थप्पड़ मारा, दोनों क्लास में आ रहे हैं। आ गए, हाँ सर आ गए। कितने हो गए सर, 2 हो गए। तो जीरो में जो 2 जोड़ेंगे तो आंसर 2 आएगा। अब देखो यहाँ पे खड़े थे उदय सर, उदय सर यहाँ पे खड़े होते, मैंने कहा हेलो उदय सर, बोले हाँ। मैंने कहा सर ऑडिटोरियम में कितने बच्चे हैं, कह रहे सर पता नहीं सर, बहुत भीड़ लगी है। अब बहुत है मान लो हजारों में बच्चे। मैंने कितने, कह रहे सर पता नहीं, मतलब अननोन। मैंने कहा सर 2 जोड़ दो, कितने हो गए, कह रहे हो सर क्या बात कर रहे हो सर, जब पहले ही पता नहीं है 2 जोड़ भी दो तो क्या मुझे क्या पता होगा क्या होंगे। भाई सिंपल सी बात है, ऑडिटोरियम में कुछ बच्चे हैं। मैंने उदय सर को बोला 2 बच्चे और भेज रहा हूँ। पहले मैंने बोला उदय सर कितने बच्चे हैं, उन्होंने बोला सर को पता नहीं सर, बहुत भीड़ है। मैंने कहा 2 और भेज रहा हूँ, आप बताओ कितने हो गए। तो मुझे बोलेंगे सर स्टूपिड हो क्या आप, जब पहले ही बोल रहा हूं मुझे पता नहीं, 2 जोड़ दे। तो अननोन में अगर हम कुछ भी जोड़ेंगे तो वैल्यू अननोन ही रहेगी, नल ही रहेगी। क्लियर है? तो इसका एग्जैक्ट आंसर यह है कि जो जुड़ रहा है सिर्फ उसको जोड़ेंगे। इसको 70 करेंगे, 53 करेंगे, 63 करेंगे और 3 से ही डिवाइड करेंगे, भले कितने भी रोज हो। जो नल वाले रोज नहीं है उन्हीं से डिवाइड करेंगे, तो आंसर 62 आएगा। और रिया ने, चलो भाई देखो अब मैं सॉल्व करता हूं, ध्यान से देखो। सबसे पहले इनर क्वेरी सॉल्व होगी, हाँ बिल्कुल होगी। फ्रॉम पार्ट, पार्ट डिटेल है, हाँ पार्ट डिटेल है। कह रहा है जहां पे पार्ट नंबर P4 हो, पहले ही बोल दिया P4, तो भैया तू भाग जा, तू भी चला जा, तू भी चला जा, तू रह जा, तू भी भाग जा, तू भी भाग जा, तू भी भाग जा, तू भी भाग जा। सिर्फ P4 पार्ट वाले चाहिए। उसने बोला अच्छा ठीक है P4 पार्ट वाले। कह रहा अब क्या करो, इनको ग्रुप करो। तो मैंने कहा P नंबर 2 ही है, तो हाँ ये ग्रुप हो गए, दोनों इत्तेफाक से P4 ही थे। मैंने कहा ग्रुप कर दिया। कह रहा ग्रुप कर दिया, मैंने कहा कर दिया। कह रहा अब इसकी एवरेज निकाल। तो मैंने कहा भाई 200 और 250 की जो एवरेज होगी वो 225 ही तो होगी। बोलो भाई रिप्लाई करो, यहां तक, यहां तक तो सबने किया ही होगा। भाई रिप्लाई करो यस, बाकी यस। तो 225, इस पूरे का आंसर आ गया 225। एवरेज कॉस्ट कितना आ गया, इस पूरे अंदर वाली क्वेरी का आंसर आ गया 225। अब्दुल्ला, अब्दुल्ला यहां तक समझ में आ गया? अब्दुल्ला, अब्दुल्ला यहां तक समझ में आ गया? ठीक है। तो अब्दुल्ला ने यहां तक बोला हाँ सर यहां तक समझे, तो अंदर वाली क्वेरी का काम हो गया। अब बाहर वाली क्वेरी, फ्रॉम है, हाँ फ्रॉम है, फ्रॉम है, फ्रॉम है। तो अब मैं इसको मिटा दे रहा हूं। फ्रॉम है, हाँ फ्रॉम है। तो कह रहा है इस टेबल को जिसका नाम एस है, मैंने कहा हाँ ठीक है एस है। पार्शियल डिटेल टेबल जिसका नाम सी है, मैंने कहा ठीक है भाई सी है। इन दोनों के बीच में कॉमा लगा है, मतलब क्या कर दो, क्रॉस ज्वाइन। क्या कर दो, क्रॉस ज्वाइन कर दो। और क्रॉस ज्वाइन करने के बाद मैंने कहा कुछ और कंडीशन भी लगानी। कह रहा हाँ इसका एस नंबर उसके एस नंबर से बराबर होना चाहिए, इसका एस नंबर उसके एस नंबर से बराबर होना चाहिए। इस तरीके से क्रॉस ज्वाइन करो। अदरवाइज अगर मैं क्रॉस ज्वाइन करता तो 3 इसमें है और 9 इसमें है, क्रॉस ज्वाइन में आता 3 क्रॉस 9, 27 रोज बनाने पड़ते। लेकिन यहाँ पे कंडीशन दे दी है तो कंडीशन के हिसाब से करेंगे। आप चलो कंडीशन के हिसाब से कह रहा है, तो पहला वाला मैंने उठाया S1, उसके जिसके S1 के बराबर उससे बराबर कर दो। तो ये एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, S1 ये कॉमन हो गया। अब मैं कलर चेंज करता हूं, ठीक है। अब मैं येलो, अब ये S2 उठाया मैंने S2, तो ये S2 जो हुआ ये इससे मैच कर गया, इससे मैच कर गया। ठीक है, अब फिर मैंने एक और कलर चेंज किया ये, अब S3 उठाया, तो
S3 इससे मैच कर गया, इससे मैच कर गया, इससे मैच कर गया और इससे मैच कर गया। तो ये डेंड्राइट समझ में आ रहे हैं आपको, न्यूरॉन्स जो आपने पढ़े होंगे इस बार मशीन लर्निंग में। बोलो भाई, रिप्लाई करो, ये समझ में आ रहे हैं आप लोगों को? भाई यही किया ना, दो टेबल का क्रॉस ज्वाइन किया और ये कंडीशन लगा दी, बाकी हमने सबको इग्नोर कर दिया, कंडीशन के हिसाब से तो चलना है। रिप्लाई करो भाई सब लोग फटाक से, फटाफट 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 फटाफट, बस जल्दी 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 जल्दी। तो यहां तक हो गया, चलो। कह रहा एंड, मैंने कहा हाँ, कह रहा अभी इतना खुश मत हो जाओ इतने डेंड्राइट बना के। कह रहा कॉस्ट जो है वो इससे ज्यादा होनी चाहिए। तो 225 से, क्या इसकी कॉस्ट 225 से ज्यादा? नहीं, तू कैंसिल हो जा। क्या इसकी कॉस्ट 225 से ज्यादा? नहीं, तू कैंसिल हो जा। क्या इसकी कॉस्ट 225 से ज्यादा? नहीं, तू कैंसिल हो जा। नहीं, तू भी हाँ तेरी ज्यादा है, हाँ हाँ तेरी ज्यादा है ना, तू कैंसिल हो, हाँ तेरी ज्यादा है, हाँ तेरी ज्यादा है। तो 4 टपल सेलेक्ट हो गए जिनकी कॉस्ट 225 से ज्यादा थी। तो करेक्ट आंसर मेरे हिसाब से ए होना चाहिए, और आतिक ने जिसने पहले आंसर दिया उसके हिसाब से ए होना चाहिए, और करेक्ट आंसर ए है। आतिक, वेरी गुड। ओके चलो। अब क्या कह रहा है, फ्रॉम होना चाहिए, हाँ होना चाहिए। कह रहा है पी को क्रॉस ज्वाइन करो क्यू के साथ, तो कर देते हैं, लो कर दिया। बोलो ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? देखो ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? क्रॉस ज्वाइन जल्दी बोलो यार। क्रॉस ज्वाइन कर दिया तो पता ही है ना, पहला वाला ये सबके साथ होगा, पहला वाला सॉरी, पहला वाला सबके साथ होगा, फिर दूसरा वो देख लो ना, 11 12 80, 11 12 80, 11 12 80 सबके साथ हो रहा है। ठीक है, तो 11 12 80 31 सबके साथ हो रहा है। चलो ये हो गया। अब इतना होने का कह रहा है पीसी 80 से ज्यादा होना चाहिए। तो पीसी 80 पी डॉट सी, ये 80 से ज्यादा या बराबर? हाँ ज्यादा है। बराबर, हाँ बराबर है, बराबर है, ज्यादा है, ज्यादा है, ज्यादा है, ना है, ना है, ना है। बोलो यहाँ तक समझ में आया नहीं है? देखो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ऐसे ही सिखाता हूं मैं, ऐसे तुरंत धड़ाधड़ धड़ाधड़ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बोलो यहाँ तक समझ में आ रहा है? ठीक है वाई, यस यस यस, ठीक है। अब कह रहा है ग्रुप करो क्यूडी के अकॉर्डिंग। तो क्यूडी के अकॉर्डिंग ग्रुप करो। तो 12 12 वाला एक में ग्रुप बन गया, 31 31 वाला एक ग्रुप बन गया, और 15 15 वाला एक ग्रुप बन गया। रिप्लाई करो, यहाँ तक समझ में आ रहा नहीं आ रहा? जल्दी फटाफट 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 फटाफट। ओके वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। कह रहा है अब उसके बाद क्या चलता है? सबसे पहले चलता है फ्रॉम, फिर चलता है वेयर बाय, फिर चलता है ग्रुप बाय। अब क्या चलेगा? जल्दी देखिए कौन बताता है। अब क्या चलेगा? जल्दी बताओ, अब क्या चलेगा? अब जल्दी में देखें क्या चलेगा। अब बताओ क्या चलेगा, अब बताओ क्या चलेगा। दो बचे हैं, दोनों में से क्या चलेगा? ऑफसेट, थप्पड़ पड़ जाएगा। अब चलेगा सेलेक्ट। पढ़ते नहीं हो तुम लोग, पढ़ते ही नहीं हो तुम लोग, अब तुम लोग पढ़ते ही नहीं, समझ में आ गया। अब चलेगा सेलेक्ट। तो चलेगा सेम, सम चलेगा, क्यू डी का सम। तो क्यू डी, अब इसी का सम करो, जो जो ग्रुप बने उनका सम करो। तो 12 12 हो गया जी 24, और जी 31 31 हो गया जी 62, और जी 15 15 हो गया जी 30। अब ऑफसेट मैंने बताया था छोड़ दो, ऑफसेट एक छोड़ दो, छोड़ दिया। लिमिट दो, दो ले लो। बोला बताओ क्या आंसर आएगा? रिप्लाई करो भाई, रिप्लाई करो। ऑफसेट छोड़ दो, सबसे पहले ऑफसेट को, ऑफसेट यूज करते हैं ना, ऑफसेट मतलब छोड़ दो, तो छोड़ दिया। क्लियर? एक टेबल था स्टूडेंट, फाइन, स्टूडेंट, ठीक है। उसमें क्या था? रोल नंबर था, उसमें नाम था, और इसमें मॉनिटर आईडी थी। मॉनिटर आईडी, मॉनिटर आईडी कुछ नहीं, वो रोल नंबर ही था, कुछ नहीं था। मॉनिटर आईडी कुछ नहीं थी, वो रोल नंबर ही था। तो रोल नंबर 1 आतिक का था, रोल नंबर 2 खरे का था, रोल नंबर 3 नितेश का था, रोल नंबर 4 जोया का था, और रोल नंबर 5 फातिमा का था। ठीक है। एक दिन आतिक मेरे पास आता है, बोलता है सर, मैंने बोला हाँ। कह रहा है सर वो आपकी क्लास छूट गई थी। मैंने बोला, कह रहा है सर वो 20 तारीख, 20 जनवरी को जो आपने क्लास ली थी वो सर क्लास छूट गई थी। तो मैंने कहा यार खरे नहीं थी की थी, खरे से पढ़ लेना। कह रहा है सर खरे कौन? मैंने कहा वो रोल नंबर 2 वाले को चेक कर लेना, उससे पढ़ लेना। खरे आता है, खरे आता है, खरा खरे कहता है सर मेरी भी क्लास छूट गई थी, सर मेरी ना एक दिन की क्लास छूट गई थी किसी कोई दिन। मैंने कहा ऐसा करो तुम जोया से पढ़ लेना, रोल नंबर 4 से पढ़ लेना। रोल नंबर 4 से। नितेश को मैं बोलता हूँ तुम यार रोल नंबर 5 से पढ़ लेना। जोया आती है, जोया से मैं बोलता हूँ जोया तुम आतिक से पढ़ लेना, फाइन। और फातिमा, फातिमा कहती है सर मैं तो बहुत ही ब्रिलियंट हूँ, आप मेरे बारे में समझते क्या हो? आपने हाउ डेयर यू, हाउ डेयर यू, आपने ऐसे कैसे बोल दिया कि मेरे को नहीं आता? मेरे को तो सब आता है सर, ऐसे कैसे बोल दिया आपने? मैंने कहा अच्छा फातिमा, फातिमा ने मैं किसी से नहीं पढ़ूंगी। मैंने कहा ठीक है फातिमा गुस्सा मत हो। तो फातिमा ने बोला मैं किसी से नहीं पढ़ूंगी। अच्छा अब हुआ क्या? सपोज करो अगर मैं बोलता हूँ कि नितेश को कौन पढ़ा रहा है,
तो आप क्या करोगे, सबसे पहले नितेश के रोल नंबर पे जाओगे, देखोगे नितेश, और उसके आगे देखोगे रोल नंबर 5 लिखा है, फिर वो रोल नंबर 5 पे जाओगे, फिर पढ़ोगे अरे सर फातिमा पढ़ा, ऐसा ही तो किया आपने। आखिर अगर मैं बोल रहा हूं आपसे कि आपने, मैंने पूछा नितेश को कौन पढ़ा रहा है, तो आपने क्या किया, आप नितेश के सामने गए, उसकी मॉनिटर आईडी दैट इज वो रोल नंबर को चेक किया, और उस रोल नंबर के पास गए और फातिमा को चेक कर लिया। मान लो यहाँ 5,000 बच्चे होते तो आप 5,000 बार नीचे जाते कहीं और जाके सर्च करते। आखिर अगर मैं इसी टेबल का एक अलायस बना दूं, अलायस तो अब आपको पता है स्टूडेंट टेबल का, यहाँ पे नहीं चलना, स्टूडेंट टेबल का एक इसी टेबल का मैं अलायस बनाता हूं, ध्यान से देखना। मैंने यहाँ पे लिखा है रोल, और यहाँ पे लिखा नेम, और यहाँ पे लिखा मॉनिटर आईडी, मॉनिटर आईडी फाइन, और यहाँ पे लिखा रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, सेम टेबल बना दिया, रोल नंबर 3, रोल नंबर 4 और रोल नंबर 5, और यहाँ पे लिखा आतिक, सेम टेबल बना रहा हूँ आतिक, ये लिख रहा हूँ खरे, देवशीष खरे, ये है नितेश, ये है जोया, और ये है फातिमा, ठीक है। और यहाँ पे क्या था, 2 4 5 1, 2 4 5 1, और यहाँ पे क्या था, करंट आ रहा था। क्यों, क्योंकि ये तो गुस्सा हो गई थी, जैसे झटका मारा कि सर ऐसे कैसे। तो मैंने कहा चलो फातिमा कोई नहीं पढ़ा रहा, चलो एनीवेज। अब क्या है, आखिर आपने किया क्या, अगर मैंने बोला नितेश को कौन पढ़ा रहा है, तो आप नितेश के पास गए, नितेश के पास उसका रोल नंबर चेक किया, और उसके रोल नंबर को सामने किसी टेबल से, सामने आपने पढ़ा हुआ था सपोज करो कोई टेबल, और 5 में आप गए और फातिमा कर दिया। अब्दुल्ला नाराज हो गया, कह रहे सर आप तो बस ऐसे ही उल्टा सीधा पढ़ाते हो, आपको पढ़ाने वढ़ाने आता नहीं। मैंने कहा हाँ अब्दुल्ला क्या हो, कह रहे सर ऐसे वैसे मत करो ना, कुछ ऐसा ऐसा आउटपुट दे दो, ऐसे आउटपुट ऐसे लिख के आए नेम, और उसके बगल में लिख के आए मॉनिटर, और सर ऐसा हो जाए कुछ। मैंने कैसा, कह रहे सर नेम, सर आप बताओ ना आतिक को कौन पढ़ा रहा है। मैंने कहा हाँ यार आतिक को ना, आतिक को तो पढ़ा रहा है खरे, तो सर कहो ऐसे लिख के आ जाए ना खरे, और सर खरे को कौन पढ़ा रहा है, तो मैंने कहा यार खरे को पढ़ा रहा है जोया, तो उसने बोला सर ऐसे लिख के आए, ऐसा आउटपुट दो ना सर, क्या आप फालतू, आपको पढ़ाने वाला नहीं तो बिल्कुल आता नहीं, पता नहीं कहाँ से आ गए आप। तो मैंने कहा अब्दुल्ला सॉरी, तो अब्दुल्ला बोला चलो आगे से ठीक पढ़ाना। मैंने कहा ठीक है अब्दुल्ला। तो अब्दुल्ला कह रहा है, तो अब मैं देखो क्वेरी क्या लिखता हूँ, अब मैं सेल्फ ज्वाइन करता हूँ। तो इस स्टूडेंट टेबल का नाम मैंने दे दिया एस, और इस टेबल का नाम दे दिया मैंने इसका नाम दे दिया S1, और इसका नाम दे दिया S2। तो आखिर मैं कर क्या रहा हूं, देखो आखिर जो मैं हिंदी में कर रहा हूं मैं वही कर रहा हूं। देखो मैंने कहा सेलेक्ट 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 नेम, सेलेक्ट ए टेबल, सॉरी S1 टेबल से सेलेक्ट S1 डॉट नेम, मतलब S1 से नेम उठाओ, क्योंकि इस टेबल से नेम उठाने, ये सेलेक्ट S1 डॉट नेम, कोमा S2 डॉट नेम। क्यों S2 डॉट नेम, अरे इस टेबल में से भी तो नाम उठाने, लेकिन ये मॉनिटर है, तो यहां पे लिख दो एज मॉनिटर, तो उसमें जो कॉलम का नाम है वो मॉनिटर लिख के आएगा, ऐसे मॉनिटर लिख के एज मॉनिटर, मतलब नेम ना लिख के आके मॉनिटर लिख के आएगा एज मॉनिटर। फ्रॉम कहां से, अब इन दो टेबल को ज्वाइन कर दो। मैंने लिखा फ्रॉम फ्रॉम स्टूडेंट STUDENT स्टूडेंट S1 इनर ज्वाइन I इनर ज्वाइन स्टूडेंट S2। पहले रिप्लाई करो, यहां तक बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही, पहले इतना बताओ, इतना समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। पहले सब लोग रिप्लाई करो भाई, इतना समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। भाई दो टेबल को ज्वाइन करेंगे ना। अब आधार, आधार क्या होगा वो आधार बताऊंगा, मेन होता है आधार, जहां पे लोग गलत करते हैं आधार बताऊंगा, आधार किस आधार पे ज्वाइन करना है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, किस आधार पे ज्वाइन करना है ये इंपॉर्टेंट है। इनर ज्वाइन, अब मैं आधार लिख रहा हूं, यहां नीचे लिख रहा हूं इनर ज्वाइन ऑन ऑन ऑन। मैंने क्या, अब करते कैसे हो कि इस टेबल की मॉनिटर आईडी को, जैसे मैंने बोला कि खरे को कौन पढ़ा रहा है, तो आपने क्या किया, खरे की मॉनिटर आईडी को, इस टेबल की मॉनिटर आईडी को बराबर किया किसके साथ, इस टेबल के रोल नंबर के साथ। तो बस फ्रॉम ऑन क्या, S1 की मॉनिटर आईडी, मॉन आईडी बराबर होनी चाहिए किसकी, S2 के रोल नंबर से। इससे अच्छा नहीं पढ़ा सकता भाई, इससे अच्छा नहीं पढ़ा सकता, बहुत दोबारा पढ़ा दिया भाई आपने। यही तो किया हिंदी में, एक्चुअली में आपने किया क्या, हिंदी में ऐसा ही तो काम किया ना, कि आप इस टेबल में गए, इसकी मॉनिटर आईडी को बराबर कर रहे हो उस टेबल के रोल नंबर के साथ। कितने लोग रिप्लाई करते हैं कि सर आप समझ में आ रहा है, कितने लोग रिप्लाई करते हैं कि सर आप समझ में आ रहा है। तो वही काम तो यहाँ पे भी हुआ, यही क्वेश्चन तो ये कह रहा है, कह रहा है आपको एम्प्लॉय टेबल दिया है, उसका नाम दिया, उसके मैनेजर का कुछ नाम वाम दिया है, जैसे अमित का कोई मैनेजर नहीं है, रोहित का कोई मैनेजर नहीं है, अजय का मैनेजर 2 है, 2 कौन, तो अजय का मैनेजर 2 रोहित है। रोहित देखो अपने आप में मैनेजर है, इसलिए उसका कोई मैनेजर नहीं है। भाई ये फातिमा वाला केस हो गया, तो यहाँ पे भी फातिमा के आगे नल लिखा हुआ है ना, नल, इसका मतलब नल लिखा हुआ है, फाइन, NULL फाइन। और विजय का कौन मैनेजर, वो भी 2 अमित ही, रोहित ही है। और पवन का कौन मैनेजर है, 1 अमित है। क्लियर, समझ में आ गया आप लोगों को। अब वही करना है, वही काम करना है। राइट अ क्वेरी व्हिच डिस्प्लेज द नेम ऑफ एम्प्लॉय अलोंग विद देयर मैनेजर, बस खत्म। तो वही क्या है, सेलेक्ट E1 EID, जो भी करना है करना, कहाँ कहाँ से देखो,
ई टू के जो तुम मैनेजर आईडी कर दो, ई टू में से नेम को मैनेजर नेम कर दो। एक तो क्या मैनेजर आईडी, एक मैनेजर नेम हो गया। फ्रॉम E1 इनर जॉइन, ये भी जहां पे E1 का क्या मॉनिटर आईडी बराबर हो E2 के रोल नंबर से, बस वही तो है। तो कुछ नहीं करना था इस पे। देखो एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट थी समझनी थी, वो ये थी, विच स्टेटमेंट, वही माय चेयरमैन वाली, विच स्टेटमेंट शोज द डिपार्टमेंट आईडी, मिनिमम सैलरी मैक्सिमम सैलरी। अब मिनिमम के लिए मिन यूज करते हैं, मैक्सिमम के लिए मैक्स यूज करते हैं, ये आपको पता है। सैलरी पेड इन दैट डिपार्टमेंट, अब आती जैसे ही बोला उस डिपार्टमेंट में, तो डिपार्टमेंट तो कई है, तो अगर डिपार्टमेंट बहुत सारे तो फिर ग्रुप तो करना पड़ेगा दोस्त, अगर डिपार्टमेंट बहुत सारे हैं तो ग्रुप तो करना पड़ेगा। ओनली इफ द मिनिमम सैलरी इज लेस देन 4, वो सब तो ठीक है, तो बस वो सब तो जो है वो तो बहुत इजी चीज है। सेलेक्ट डिपार्टमेंट आईडी, ठीक है, मिनिमम सैलरी मैक्सिमम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय, लेकिन ग्रुप तो करना पड़ेगा। किसको ग्रुप बाय करना पड़ेगा? डिपार्टमेंट आईडी के अकॉर्डिंग। तो ये बिल्कुल ठीक किया आपने। हैविंग, हैविंग और मिनिमम सैलरी कह रहा है इससे कम होनी चाहिए, और मैक्सिमम सैलरी इससे ज्यादा होनी चाहिए। बिल्कुल बोलो, समझ में आ गया आप लोगों को ना? आपने सबने सही जवाब दिया। और कितने लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं कि सर एक बार फिर से समझाइए? कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगा, मुझे कोई और कोई भी बुरा नहीं मानेगा। ठीक है, आप में से कितने लोग बोलते हैं कि सर एक बार और समझाइए सर? नो सर आ गया। कितने लोग हैं जो बोलते हैं सर एक बार और समझाइए? ठीक है, मैंने समझा दिया, कुछ भी नहीं है इसमें, ग्रुप करना था बस।